प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। शालोम। और प्रियो, आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब के साथ सारे लोगों के सामने हूं। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आप सारे लोगों से ये पूछा था कि कलीसियाई युग का पहला शहीद कौन था। और आप में से कई सारे लोग जो हैं, कई सारे हमारे विश्वासी भाई बहन, उन्होंने बड़े ही मेहनत के साथ और सटीक आंसर दिया है। और ये जवाब सुन करके मैं बहुत ही खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। प्रियो, आज मैं उसी सवाल के जवाब के साथ मैं आप सारे लोगों के सामने हूँ। और कई सारे हमारे भाई बहन इस बात को सोच रहे होंगे कि ब्रदर ने इस सवाल को क्यों रेज किया, इस सवाल को क्यों रखा। प्रियो, और यहाँ पर कुछ बातें हमें समझनी है, कुछ बातें यहाँ समझने के लिए हैं। और इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को रेज किया, इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा। तो प्रियो, मैं आपको बताऊं, और जैसा कि आप सारे लोगों ने भी जवाब दिया कि कलीसियाई युग का पहला शहीद वो स्तिफनुस था। और ये बिल्कुल सही जवाब है। और इसका जवाब प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय और उसके 58 और 59 वर्ष में हम सारे लोगों को मिलता है कि कलीसियाई युग में पहला शहीद वो स्तिफनुस ही था। लेकिन प्रियो, यहाँ समझने वाली कुछ और भी बातें हैं कि आखिर कलीसियाई युग का शुरुआत कब से हुआ। और इसी बात के ऊपर मैं आप सारे लोगों का ध्यान वो लेकर के आना चाहता था। और इसी कारण से मैंने ये सवाल जो है आप सारे लोगों के सामने रखा। जिस दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर सामर्थ के साथ उतर आया था, उसी पेंतीकोस्त के दिन से मसीही इतिहास में वो कलीसियाई युग का शुरुआत होता है। और इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा कि कलीसियाई युग का आरंभ पेंतीकोस्त के दिन से वो होता है। और कुछ और भी बातें हैं, जैसे ही कलीसियाई युग में शहीद होने वाले व्यक्तियों की जब चर्चा होती है तो कुछ कंफ्यूजन भी होता है। जैसे यूहन्ना के भाई याकूब की भी हत्या जो है वो राजा हेरोदेस ने कलीसियाओं को सताने के निमित्त वो करवाया था। और यहूदियों को खुश करने के लिए वो उसने ऐसा कदम उठाया था और यूहन्ना के भाई याकूब को उसने मरवा डाला था। और इसे आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय 2 वचन में आप पढ़ सकते हो। वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है कि हेरोदेस ने यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला था। प्रियो, अब आप ऐसा विवाद में ना फंस जाए, आप ऐसा कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए कि पहले स्तिफनुस शहीद हुआ था या याकूब शहीद हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ठीक से समझे, इस कॉन्सेप्ट को भी आप ठीक से समझे प्रियो। और स्तिफनुस के बारे में आप जब वर्णन को पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम 6 अध्याय और 7 अध्याय में आपको मिलेगा, जबकि याकूब के विषय में वर्णन जो है प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में मिलेगा। तो प्रियो, ये डाउट जो है आपके अंदर ना रहे कि पहला शहीद कौन था, पहला शहीद कौन था, क्योंकि शहीद तो और भी लोग हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी आपके जीवन में क्लियर रहे कि कलीसिया युग का शुरुआत कब से होता है। तो जितने भी हमारे भाई बहन ने बड़ा मन लगा करके ढूंढा और जवाब दिया, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। और आप इसी तरह क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में पार्टिसिपेट करें। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आपके मेहनत करने के द्वारा आप वचन के गहराई में आप जरूर आप जड़ को बनाते हुए जाएंगे। और जैसे दानियल नबी के पुस्तक के अंतर्गत ये बताया गया है कि अंत के दिनों में लोग ढूंढान करेंगे और उस भविष्यवाणी का हिस्सा आप भी जरूर बनेंगे। प्रियो, आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बहुत आयत से अपने अनुग्रह से संभाले। आप सारे लोगों को जय मसीह।